हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कई जानकार जुड़ रहे हैं। डॉक्टर तारा करथा हैं जो पूर्व निदेशक हैं सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, और एमएच सूरतवाला अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी ईरान। धन्यवाद आपका। हमारे साथ पाकिस्तान से भी मेहमान जुड़ेंगे, इम्तियाज आलम साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। एमएच सूरतवाला, ईरान के इस हमले को कैसे देखा जाए? सीरिया, इराक और अब पाकिस्तान की सरजमीन में हमला, ईरान के इस अग्रेशन, इस आक्रामक रुख का इस समय कारण? जी, पिछले 100 दिनों में जो वेस्ट एशिया के अंदर हालात हो रहे हैं, उन हालात को देखते हुए हमेशा ईरान, जो इनके मीडिया ने जिस तरह से इनके कमांडर्स और इनके जो अथॉरिटीज हैं वो ये कहती हैं कि इन हमलों को, जो फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान एक जंग चल रही है, अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो इसके नतीजे में ये जंग एक बड़े एरिया तक के फैलने का एक बहुत बड़ा डर है, जिसमें से यमन में हम लोग बाबुल मंदब के नजदीक देखते हैं, और इसके अलावा लुबनान में के जो नॉर्थ इसराइल और साउथ लुबनान का एरिया है, वहां पर भी ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, जंगी हालात, और हर रोज पहले के मुकाबले में आक्रामकता वहां पर बढ़ती जा रही है। ईरान के ऊपर हमेशा ये इल्जाम लगाया जाता है कि हुसी, हिजबुल्ला या हमास, इन लोगों को अगर कोई मदद करता है तो वो ईरान करता है। तो ऐसा माना जाता है कि मोसाद या जो दूसरी इंटेलिजेंस है वेस्टर्न, वो लोगों का ये मानना है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हिजबुल्ला, हमास और हुसियों को कमजोर करें, तो उसका एक तरीका यह है कि जंग ईरान की जमीन पर होना चाहिए, जिसके लिए किरमान के हमले को देखा गया है। और इसी तरह सीस्तान में रास्क नाम की एक सिटी है, छोटी सी सिटी है, जहां पर जैशुल अदल, कि जिसको यहां पर जैशुल जुल्म के नाम से कहते हैं वो लोग, उसके हमले को हम लोग वहां सीस्तान में देखते हैं, ताकि ईरान को अपने इंटरनल एरिया और सिक्योरिटी में उलझा दिया जाए, ताकि वो दूसरों पर किसी तरह का हमले, दूसरों की मदद न करे, और नतीजे में वहां उनका फ्रंट कमजोर हो। जी, आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही, इसी पे एक सवाल कि ये जो जैशुल अदल है ये लगातार हमले कर रहा है और इससे उलझता रहा है ईरान इस सीमा पे। तो इस वक्त जिस तरह की एक सर्जिकल स्ट्राइक या टारगेटेड अटैक देखा गया है पाकिस्तान की सीमा के अंदर, वो कैसे इस तनाव को और एस्केलेट कर सकता है? एक और इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। पाकिस्तान इसे अपनी एयर स्पेस का उल्लंघन के तौर पे देख रहा है। जो डिप्लोमेटिक रिश्ता वहां बना हुआ था वो, उसमें दरार आ रही है, उसने अपने एम्बेसडर को वापस बुलाया है। तो सवाल ये है कि इस वक्त इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? ये रिस्क और ये उस एरिया में जहां तनाव पहले से ही है, ये क्या और तनाव वहां पे बढ़ेगा इससे? जी, मुझे लगता है कि जैसे कि रिपोर्टर ने भी अभी थोड़ी देर पहले इस नुक्ते की तरफ इशारा किया था, इस पॉइंट की तरफ, कि पाकिस्तान की अभी इंटरनल हालात को देखते हुए, कि जो बहुत ज्यादा कशमकश के हालात का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, ईरान की गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर ने, यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने और प्रेसिडेंट ने भी अलग अलग लेवल पर वहां की अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया और कहा कि ये जो टेररिस्ट और आतंकवादी आपके एरिया में पाए जाते हैं और उनकी गतिविधि हमारी कंट्री के खिलाफ हो रही है, इनको किसी तरह से कंट्रोल में लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा कदम कि जिससे ये सेटिस्फाई हो सकते हो, ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 के, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी कंट्री, जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। इस वक्त शायद म्यूट हो गया है, आप एक दफा चेक करें अपने कनेक्शन को। डॉक्टर तारा, ये ईरान ने जो इस वक्त हमले किए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, टारगेटेड स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर, उसके पहले सीरिया में भी और उसके पहले इराक के कुर्दिस्तान में, क्या संदेश देना चाह रहा है ईरान? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, इस मामले में आई कैन नॉट ब्लेम ईरान, क्योंकि ये नगमा, आपने कहा कि ये 2012 से हो रहा है, नहीं, ये 2000 से हो रहा है, फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स। जैशुल अदल के पहले एक जुंडुला था, उसके सक्सेसर ग्रुप है, तो ये कितने साल से चल रहा है। और ईरान हैज शोन, मतलब काफी पेशेंट हुआ है। इन्होंने काफी बार बोला है पाकिस्तान से कि प्लीज आप कुछ करो इसके बारे में, लेकिन ये लोग तो कुछ करते नहीं। अभी ये इस बार क्या हुआ है कि इनको फाइनली वापस एक जवाब मिल गया जो थोड़ा सॉलिड है, तो अभी पाकिस्तान को कुछ करना ही चाहिए। अभी आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान की आदत है, वो चिल्लाते रहेंगे कि देखो सबके टेररिस्ट अटैक होते हैं, हम सब टेररिज्म में सफर करते हैं, लेकिन बात ये है कि उनके सॉइल से टेररिज्म आ रहा है। जब हम लोग उनसे कुछ कहते नहीं, हम दोनों को टेररिज्म का हम विक्टिम्स हैं, विक्टिम नहीं है।
तो ये जैश उल अदल का एक अजीब सी एक चीज है, उनके जो ऑब्जेक्टिव है ये नहीं कि उनको सेपरेट प्रोविंस चाहिए, ये कभी नहीं बोला है। तो उनको क्या चाहिए? और हाँ जी 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 डॉक्टर तारा, आप कह रही हैं कि ये तो हमले बहुत दिनों से चल रहे हैं और ईरान जो है वो काफी सब्र करता रहा है और अब ईरान ने जवाब दिया। पर एक बात इसमें कि क्या ये ईरान पाकिस्तान के बीच का टकराव तक ही रहेगा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र इस समय एक युद्ध में घिरा हुआ है। मैं मध्य पूर्व की, मिडिल ईस्ट, माफ कीजिएगा, मैं वेस्ट एशिया की बात कर रही हूँ। इजराइल गाजा की युद्ध यहाँ पे चल रही है और एक तरह से खेमे बढ़ चुके हैं। अपनी अपनी एलाइज के जरिए भी टकराव को देखा जा सकता है, या ये ईरान और पाकिस्तान की जो टकराव है वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी है? नहीं, नॉट रियली, क्योंकि इस बार जो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर है, इट इज गार्डेड बाय फ्रंटियर कॉर्प। फ्रंटियर कॉर्प में काफी करप्शन होता है, तो उधर ड्रग स्मगलिंग, ये वो आपको याद है कुलभूषण यादव, ये ग्रुप ने, हमें हमेशा ये सस्पिशन था कि इस ग्रुप ने उसको पकड़ के ले आया। इसके मतलब क्या है कि ये एक स्टेट कंट्रोल ग्रुप है, नहीं तो वो क्यों करेगा ऐसे। तो ये जब तक ये ऑपरेट कर रहे हैं उस बॉर्डर पर जहां पर फ्रंटियर कॉर्प पोस्टेड है, इसके मतलब है इनको कोई तो सपोर्ट कर रहा है ना। तो ये तो एक मतलब एक जी हाँ। लेकिन वो जो दूसरे हमले और हुए, ईरान की जो नीति है इस एरिया में वो क्या डॉक्टर तारा, के हमने देखा इराक के कुर्दिस्तान में भी इन्होंने मोसाद के हेडक्वार्टर्स में हमला किया, उसके आईएस पे भी, उसके पहले सीरिया पे भी। कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स भी है ईरान की, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से। पर किस तरह ये अनफोल्ड हो रहा है यहाँ पे आप देखें तो यहाँ भी खेमे बटे हुए हैं। रूस है, चीन है, ईरान है, इधर अमेरिका है, यूरोप है, यूके है। तो अब ये जो एस्केलेट हो रहा है हमला, या और इसमें जुड़ जाए पाकिस्तान भी, अगर उसके एलाइज हैं, सऊदी अरब है, अमेरिका है, कैसे देखेंगे इसको? हाँ, इसमें सबसे एस्केलेशन ये है कि अभी यूएस ने एक ग्रुप बनाया है फॉर अगेंस्ट हुतीज। जो हुतीज अब कहते हैं कि ईरान सपोर्ट कर रहे हैं, हुतीज अटैकिंग सबके शिप्स को अटैक कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ इजरायली शिप को अटैक कर रहे हैं। तो इन्होंने एक कोलिशन बनाया है, लेकिन वो कोलिशन में मेजर स्टेट्स लाइक फ्रांस, स्पेन, इटली, ये लोग नहीं, मतलब दे डोंट वांट टू टेक पार्ट। तो ये जो व्हाट शैल आई से, सब लोग ईरान को तो डेफिनेटली कहते हैं कि वो एक टेररिज्म का उनका एक स्टेट पॉलिसी है। वो तो यूएस का पोजीशन है, सब कहते हैं कि ये ईरान, वो तो हम मान सकते हैं जी, दैट इज ट्रू। लेकिन मैं तो इस बात के पास कर रही हूँ कि अभी चारों तरफ ईरान को डेंजर हुआ है, कि चारों तरफ से लोग एक साथ आके एमएच सूरत वाला कह रहे थे कि ईरान की जमीन पे युद्ध हो जाए ऐसा चाह रहे हैं और भी देश, और ईरान उसको अपने वहां से बाहर करना चाहता है और इसलिए वो छोटे हमले, जैसे आप सीरिया देखें, इराक देखें, अभी वहां पे भी हो रहे हैं। या क्या आपको लगता है, कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि ईरान इस जंग को बहुत फैलाना नहीं चाहता, लेकिन इजराइल अमेरिका को इसमें उलझाना जरूर चाहता है, तो इसलिए ये छोटे छोटे जंग उसकी सीमा के बाहर दिखाई दे रही है? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक ये भी हो सकता है कि ईरान को डिस्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब पूरा रेजिम चेंज करने का तो काफी साल से ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये है, अभी ये की क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। उनको तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके मतलब आर्मी का एक लॉस ऑफ फेस हो जाएगा। At the same time, as the gentleman said, जी, हाँ जी, आप सही कह रही हैं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। मैं सूरत वाला इस समय पाकिस्तान की लेकिन जो स्थिति है उसमें कुछ कर सकता है, इससे ज्यादा ये मुमकिन नहीं लगता। उनके यहाँ चुनाव भी हैं और उनकी अपनी आर्थिक हालत भी ठीक नहीं है, और ईरान और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उससे इस पर तो असर पड़ा। अब पाकिस्तान ने वापस बुला लिया अपने एम्बेसडर को। लेकिन पाकिस्तान की एमएच सूरत वाला से पूछ रही हूँ मैं। एमएच सूरत वाला, आप सुन सकते हैं हमें? जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी। पाकिस्तान उसके अंदर, इस मसले के अंदर अपना रिएक्शन क्या दिखाएगा? मुझे लगता है कि सिर्फ डिप्लोमेटिक, ये इसका मैक्सिमम रिएक्शन पॉसिबल था जो उसने अब तक के दिखाया है, और ये राजदूत वाली जिसकी बात की तरफ आपने इशारा किया है। रही ये बात कि वो कुछ हमला कर पाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है, और जो लोग इस एरिया को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, सिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर और पाकिस्तान के उस एरिया को, वो लोगों का भी ये मानना है कि पाकिस्तान इस तरह से कोई अटैक करने की हालत में नहीं है, क्योंकि उनके इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल मसाइल में वो बहुत ज्यादा गिरफ्तार हो चुका है और उलझा हुआ है। और ये कि पाकिस्तान की तरफ से ये जैश उल अदल
के जिसको यहाँ जैश उल जुल्म भी कहते हैं, इन लोगों की हिमायत और इनकी मदद, ये एक वो मैटर है और एक चीज है ठीक। कि जो हमेशा से महसूस है और गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमेशा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन जताया था ईरान की, लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस कदम कभी नहीं उठाया जी, गया है। पर तो रीगी नाम का जो इनका कमांडर था, आज से कुछ साल पहले, जी मैं बोल सकता हूँ, ये कमांड जो जी जी रीगी हाँ जैशुल अदल का हेड था, आज से कुछ साल पहले दुबई से वो ईरान के एक पड़ोसी मुल्क में जा रहा था। जब वो प्लेन ईरान के एयर स्पेस में आता है, तो ये लोगों ने इस वजह से कि पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को न बिगाड़ा जाए और किसी आक्रामकता या हमले के जरिए से उसका जवाब न दिया जाए, उसके टेररिस्ट अटैक का, उसको प्लेन से उतरवा दिया था। यानी प्लेन को रुकवाया और रुकवाने के बाद उसको बाहर निकाला और ये बताने की कोशिश किया था कि हम नहीं चाहते हैं कि तो कंट्रीज के रिश्ते आपस में खराब हो, लिहाजा सिर्फ हम टेररिस्ट को पकड़ना चाहते हैं, और उन्होंने रीगी को जी पकड़ा था इस तरह से। जी। लेकिन अब जो हालात बने हैं उसमें आपने कहा कि जो सब्र दिखाया था ईरान ने वो अब मुमकिन नहीं है। शुक्रिया आप दोनों का। एक ज़रूर लेकिन ये स्थिति है कि पाकिस्तान अभी रिटेलिएट कितने करने की हैसियत में हो या नहीं हो, जिस तरह अमेरिका और उसके सहयोगियों का हुती विद्रोहियों पर हमला है या फिर ईरान का इराक, सीरिया और पाकिस्तान पर टारगेटेड हमला है, वो एक चिंताजनक स्थिति यहाँ पे ज़रूर पैदा कर रहा है।